डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आप दिस टेक्स्ट बुक लीनियर अलजेब्रा, चाहे बीएससी के स्टूडेंट्स हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए आज के इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। Dear students, as in previous lecture, we have defined a matrix alpha from Nm cross Nn to K, where K is either subset of complex set or subset of real set. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड दिस Mn जो हमारे पास it becomes the order of that particular given matrix. Say matrix is say alpha ij m cross n. ये हमारे पास मैट्रिक्स है and the order of this particular matrix is m cross n. अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आएगा, first we take the classification of the matrices with respect to the order of the matrix. यहां पे order of matrix is m cross n. In general हमारे पास order होता है m cross n. इस general class of matrix को हम rectangular matrices बोलते हैं। एक क्लास आ गया, क्लास पहले इसके दो क्लासेस होंगे, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इनमें क्या होगा, m इज नॉट इक्वल टू n इन द डेफिनेशन ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। इसी तरह यहां पे if m is equal to n, they are called square matrices. Square matrices. Matrices कब होंगी? if m is equal to n. ये well known two classes of the given matrix. Under when we restrict the order of the given matrix. अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n ले रहे हैं, अब अगर m इज नॉट इक्वल टू n, तब वी कैन से दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इफ m इज इक्वल टू n, देन वी कैन से दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब कंबाइन में से यहां पे नाउ वी टेक रेस्ट्रिक्शन, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहां पे एक और क्लास हमारे पास आएगा। If m is equal to 1, जब हम रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस है। अब हम यहां पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं मैट्रिक्स अल्फा ij where m is equal to 1 into n, 1 क्रॉस n, then that particular matrix, इसमें हमारे पास एक ही रो है and number of columns is n, then that matrix is called a row matrix. Just definition होगा इस given a matrix alpha ij 1 cross n, अल्फा आई जे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया हमने ऑर्डर पे। m जो है डेफिनेशन में उसका वैल्यू हमने 1, उसमें एक ही एलिमेंट डाल दिया, 1 डाल दिया, और इस nn जो है इसमें n एलिमेंट से हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, दिस कैन बी रिटन एज जस्ट दिस अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1 3 सो ऑन अल्फा 1 n। इस तरह ये मैट्रिक्स हमारे पास होगा। is called a row matrix. ये हमारे पास रो मैट्रिक्स।
डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्लास ऑफ मैट्रिसेस है विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अब नई रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन डाल दी, अब हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं n इज इक्वल टू 1। डेफिनेशन में जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n, अब हम n पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं n इज इक्वल टू 1, तब जाके हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा अल्फा आई जे, हमारे पास मैट्रिक्स इज हियर राइट नाउ m क्रॉस 1। This type of matrix is called column matrix. Definition: given a matrix alpha ij m cross 1 is called a column matrix. कॉलम मैट्रिक्स, ये भी एक क्लास ऑफ मैट्रिक्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन किया। फर्स्ट क्लास इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास m और n का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। जस्ट एन एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, जस्ट 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, m इज नॉट इक्वल टू n। यहां पे सेकंड केस हमारे पास है इफ m इज इक्वल टू n, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में भी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टू स्टडी द लीनियर अलजेब्रा। इसको वहां पे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। स्क्वायर मैट्रिसेस, चलो एक एग्जांपल हम लेंगे, इसे 2 5 6 7, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पे एक और क्लास हमारे पास आ गया, दैट क्लास ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड क्लास ऑफ रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस कहां से मिलेंगी? सिंपली व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट number of rows, if number of rows of a given matrix is fixed, that is 1 only, and number of columns be any, जितने भी होंगे, we get a row matrix that can be generally represented by alpha 1 1, alpha 1 2, alpha 1 3, so on up to alpha 1. This class of matrices is called रो मैट्रिसेस। एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लेंगे, से 1 2 3 4, ये हमारे पास एक कॉलम रो मैट्रिक्स है। इसी तरह गिवन ए मैट्रिक्स अल्फा आई जे m क्रॉस n, इफ वी रेस्ट्रिक्ट कॉलम एनी नंबर ऑफ रो एंड ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स बी फिक्स्ड, दैट इज 1 ओनली। गिवन ए मैट्रिक्स whose number of column is only 1 and the matrix have any number of rows, then that matrix is called a column matrix and it is represented by just alpha 1 1, alpha 2 1, so on up to alpha n 1। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका लेंगे हम, जस्ट से 2 3 4, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, से 1 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस है, अब एलिमेंट्स किस तरह के होंगे उस मैट्रिक्स में, उस हिसाब से हमारे पास क्लासेस ऑफ मैट्रिसेस आते हैं। उन क्लासेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सा क्लास कब बनता है और किस क्लास में कैसे एलिमेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो का इंतजाम कर ले, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली
हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले जो पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।